ठीक है, कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके स्टार्टिंग देख लिए थे कि किस तरीके से यह हठयोग होता क्या है ना। सबसे पहले मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ और आप उसको कहीं ना कहीं जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, जिन श्लोकों को कल हम लोगों ने देखा था उसमें पहले क्या थे। एक और बात, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, आप पार्ट 1 का कल का वीडियो देखना और बिना स्किप करके देखिएगा। आपको बहुत बातें ऐसे जानने में, सुनने में और सीखने को मिलेगी कि शायद आपने नहीं देखा होगा। तो एक तो पहले कल वाला वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, और फिर आज वाली वीडियोस अगर आपको समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो पार्ट 1 देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे आज वाला, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जो इम्पोर्टेंट थी सबसे पहले, जो गुरुओं के नाम ना, सिद्ध योगियों के नाम। सर, ये ना महासिद्धों के नाम याद ही नहीं हो रहे हैं। कितनी बार पढ़ा आपने सूत्र? सर, इस 4 से 5 बार, 2-3 बार देखा और उसके बाद भी फिर याद ही नहीं हो रहा, मतलब कंटिन्यू करने के बाद भी नहीं हो रहा है। हनुमान चालीसा से बहुत छोटा है ना, हनुमान चालीसा याद हो गया ना आपको? हाँ? ठीक है सर, नहीं ट्राई कर करना, लेंगे। ट्राई नहीं करना उसको, आप ऐसे ही पढ़ जाइए 2 बार 3 बार। अगर आप ऐसे जब समय मिले ना 1-2 बार ऐसे ही खोल के पढ़िएगा, वो बहुत आराम से याद हो जाएगा। और उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नाम जब आप श्लोकों में पढ़ते हैं तो वो बैठता चला जाता है। एक तो ये सबसे पहले था सिद्धों के नाम, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थी एक अ, कुटिया का स्थान ना, कुटिया का स्थान और स्वरूप दोनों था। इसके श्लोक भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने बाधक तत्व बताए, बाधक तत्व, फिर साधक तत्व बताया था, और आसन के नाम मैंने बताए थे ना। और मैंने एक चीज और बताया था, यम और नियम। यम और नियम, ये 10 बताए गए, ये 9, लेकिन दोनों जब श्लोक में बताए गए ना, तो वहां पे 10-10 ही बताया गया। अगर पूछा जाएगा कितने यम मिलते हैं, अगर ऑप्शन में 10 मिलेगा तो आप 10 मारिएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो बहुत कंफ्यूजन होगा ना। तो ये याद रखिएगा 10 और न, लेकिन उसमें 10 यम प्रोक्ता 10 नियम प्रोक्ता ऐसे करके बताया गया। और यम में क्या श्रेष्ठ था? मिताहार। और नियम में अहिंसा। ये सब चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं ना। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बस केवल रिकॉल करा रहे हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने 15 आसन की चर्चा देखी थी। 15 में से 7 के लाभ नहीं बताए गए थे, 4 के लाभ थे, और 4 श्रेष्ठ थे ना। ये श्रेष्ठ आसन थे जिसमें हम लोगों ने 2 देखा था। कौन कौन सा देखा था? सिद्धासन और पद्मासन। हम्म, सिद्धासन और पद्मासन। एक और चीज मैंने बताई थी, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो लोग कल भी थे और आज भी थे। मैंने बताया था कि 12 वर्ष में किसको कौन सी अवस्था की प्राप्ति होती है। 12 वर्षों में कौन सी अवस्था की प्राप्ति होती है? निष्पत्ति अवस्था की ना। किनको होती है? जो आत्माध्यायी होते हैं, जो आत्मा का ध्यान करते हैं, जो मिताहारी होते हैं। अभी मैं वो श्लोक भी आपको दिखाऊंगा ना। जो मिताहारी होते हैं, और क्या होते हैं? जो सिद्धासन का अभ्यास करते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा। एक और मिलेगा कि जिनको 1 वर्ष में, योग पर है। हाँ, जिनको 1 वर्ष में सिद्धि मिलती है वो भी मिलेगा आपको। लेकिन ये 12 वर्ष वाला है, तो इसको आप याद रखिएगा। किनको किनको? आत्माध्यायी, जो आत्मा का ध्यान करता है, जो मिताहारी, जो मिताहार प्रैक्टिस करता है, और जो सिद्धासन का अभ्यास करता है, उनको 12 वर्ष में निष्पत्ति की अवस्था की प्राप्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 33 गुरुओं के नाम है ना, 33 सिद्ध योगियों के नाम, इसको आपको देखना है। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया, पूछ लिया गया इनमें से कौन नाथ संप्रदाय के योगी नहीं है। तो अगर आप उस श्लोकों को याद नहीं करेंगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाइएगा ना। ओके, उसके बाद मैंने ये बताया था, जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्थान बताया गया, और ये कुटिया का स्वरूप बताया गया ना, कि कुटिया कैसा होना चाहिए। उसके बाद ये बाधक तत्व, 6 बाधक तत्व है ना, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जन संगस, चलोल्यम, ये 6 थे। और 6 साधक तत्व भी थे, ये 6। अब आइए, अब हम लोग ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे ना। हाँ, आसन के 3 लाभ थे ना, स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम। इसको याद रखिएगा। हाँ, स्थिरता, आरोग्यता और लघुता, हल्कापन, ये 3 लाभ बताए गए, ओवरऑल लाभ ना। ओके, ये 15 आसन है। ये 7 के लाभ नहीं बताए गए, ये 4 के लाभ बताए गए।
और 2 हम लोग पढ़ लिए, अब 2 हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए आसन के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन घेरंट संहिता में नहीं है, हठ प्रदीपिका में है, या हठ प्रदीपिका में है, घेरंट संहिता में नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है घेरंट संहिता के बजाय आपको वशिष्ठ संहिता भी दे दिया जाए, जिसमें आपको 10 आसन मिलते हैं। वशिष्ठ संहिता की जगह आपको त्रिशिखी ब्राह्मण भी दे दिया जाए, त्रिशिखी ब्राह्मण की जगह हठ रत्नावली भी दे दिया जाए। तो अभी आप इस पे मत जाइएगा, ये मैं आपको याद करा दूंगा आने वाले क्लासेस में। अभी के लिए आप हठ प्रदीपिका के आसनों के, हठ प्रदीपिका के 15 आसनों के नाम याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम याद रख लीजिएगा, तभी आप आगे याद कर पाइएगा। नहीं तो बहुत दिक्कत होगी जब आपको एक साथ सारे टेक्स्ट के नाम याद करने पड़े ना, तो एकदम नानी याद आ जाएगी फिर ना। इसी तरीके से मिलता है कि गेरंट संहिता में कौन सा नहीं है, हठ प्रदीपिका में कौन सा नहीं है। आइए आज का स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया है, नहीं हटेगा फिर। ओके, हाँ कल जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया, देखिए जठर प्रदीप्तम है और जठरान अलस्य है। अब इसी तरीके से देखिए एक और जठराग्नि वाला ही रहेगा, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो आप जिस जठराग्नि का जैसे जिसमें जो लाभ बताया गया ना, आप संस्कृत वाला ही याद करेंगे। हिंदी में अगर देखेंगे तो सब में जठराग्नि ही दिखेगी ना, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। ओके, आते हैं बात करते हैं सिंहासन की ना। विधि हम लोग, अच्छा प्रैक्टिकल क्लास हम लोग कल रख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग का एक ही प्रैक्टिकल क्लास हुआ है ना। तो कल के प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग हठ प्रदीपिका के जितने आसन है ना, हर एक आसन को हम लोग कल प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। टाइमिंग क्या सूट करेगा आप लोग को एक बार बता दीजिए ना। 9 से 10 फ्री रहते हैं सब लोग? नहीं 9 से नहीं, 8 से 9, कल संडे है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। जी सर। 8 से 9 सभी फ्री रहेंगे ना? जिनको समझ हाँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 15 आसन है ना, इन 15 आसन को हम लोग कल प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे। और जब एक्चुअली में आप आसन को करते हो तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहने की संभावनाएं है, बनती है ना, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हैं वो आपको याद रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? 8 से 9 रख लें कल का, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? नो चलिए सर। ठीक है, नो चलो सर, 8 से 9 रख लेते इतनी टाइम को 8 से 9 रहेगा सर। हैं। AM ठीक है। सुबह में, मॉर्निंग में। आइए अच्छा सिंहासन की मॉर्निंग। बात करते हैं ना। सिंहासन के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नासाग्र दृष्टि बोली गई है ना, नासाग्र दृष्टि। 2 आसन हम लोग पढ़े थे, सिद्धासन और पद्मासन। सिंहासन में दृष्टि कैसी थी, सॉरी सिद्धासन में दृष्टि कैसी थी और पद्मासन में कैसी थी, जल्दी? भ्रूमध्य दृष्टि। किसमें? पद्मासन में नासाग्र और पद्मासन में नासाग्र। सिद्धासन में भ्रूमध्य दृष्टि थी, मतलब आपको अपने दोनों भौं के बीच में देखना है, और पद्मासन में आपको नासिकाग्र देखना है। और जब सिंहासन की बात करते हैं ना, सिंहासन, यहाँ पे भी नासाग्र दृष्टि बताई गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि किस आसन में दृष्टि नासाग्र रहती है। ऑप्शन में यही रह जाएगा, सिंहासन, पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन। तो दोनों हो जाएंगे नासाग्र में ना, पद्मासन एंड सिंहासन बोथ, ऐसे करके ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग जालंधर बंद नहीं लगाते ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि ये तीनों बंदों को क्या करता है, सरल बनाता है। हाँ, बंद त्रित संधानम। सिद्धासन में क्या था, अनायास लगते हैं तीनों बंद ना, अनायास। और सिंहासन में क्या होता है, सरल बनाता है, ये तीनों बंदों को सरल बनाता है। ये बात याद रखिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन भी बने हैं ना, क्वेश्चन लगाया नहीं मैंने, एनीवे इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भद्रासन की। और योगियों के द्वारा ये पूजित आसन है ना, योगियों के द्वारा यह क्या है, पूजित आसन है। तो कौन सा आसन योगियों द्वारा पूजित है, तो सिंहासन, ये याद रखिएगा। और तीनों बंदों को आसान बनाता है। और ये कैसा, उत्तम, एक होता है श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे जो वर्ड किया गया ना यूज, चा शोतमम, या उत्तम बंद ऐसा बताया गया है इसको, सॉरी उत्तम आसन ना, उत्तम आसन। सिद्धासन कैसा है, श्रेष्ठ।
उत्तम पूछेगा तो सिंहासन। हालांकि ये ऐसा नहीं, ये कंफ्यूजन वाला है तो ऐसा नहीं पूछेगा कभी, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं भद्रासन की। भद्रासन का लाभ सर्व व्याधि विनाशकम बताया गया ना, विनाशनम। और यही लाभ किसका बताया गया था? सेम फिर पद्मासन। पद्मासन। अभी तक जो हम लोग पढ़े केवल उसी को डिस्कस करेंगे। पद्मासन में सर्व व्याधि नाश बताया गया था, और ये भद्रासन में भी मिलता है। तो अब जैसा मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया ना कि किसमें नासिकाग्र दृष्टि मिलती है, ठीक उसी तरीके से सर्व व्याधि विनाशनम किसका लाभ बताया गया है। ऑप्शन में दोनों दिखेगा, पद्मासन भी दिखेगा, भद्रासन भी दिखेगा, सिंहासन भी दिखेगा और सिद्धासन भी दिखेगा। तो 1 and 2 बोथ हो जाएगा, ये याद रखिएगा ना। अब इसी को हम लोग गोरक्षासन भी बोलते हैं, किसको? भद्रासन को। ये बात भी आप याद रखिएगा। ये दो चीज, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ना, कि एक तो पहले ये बोल दिया गया कि सभी व्याधियों का नाश करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरक्षासन ना। गोरक्षासन और भद्रासन एक ही है, ठीक जैसे सिद्धासन का अन्य नाम क्या बताया गया? बताइए। गुप्तासन, मुक्तासन, वज्रासन और मुक्तासन। बढ़िया। मुक्तासन, गुप्तासन, वज्रासन सिद्धासन के नाम है, और भद्रासन के नाम गोरक्षासन है। ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप भूल जाइएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आगे फिर क्या बोला गया कि इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से थकान दूर होने पे उत्तम नाड़ी शुद्धि और मुद्रा का अभ्यास करने के लिए बोला गया है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आते हैं कि आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथनादानुसंधानम। तो यहाँ पे एक तरीके से चार जो अध्याय हैं उसके नाम, या चार उपदेश के नाम बोल दिया गया ना। एक आसन है आपका, एक कुंभक है, एक आपका मुद्रा है, और एक आपका नादानुसंधान है ना। तो ये चार अध्याय आपके एक तरीके से अष्टपदीपिका के नाम हो गए ना। अब आगे फिर यहाँ पे आता है ना, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ क्या मैं बोल रहा था उस समय। यहाँ पे क्या बोला गया कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। तो जो क्या होगा? ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी होगा, त्यागी होगा और योग परायण होगा, उनको क्या होता है? अबधा ऊर्ध्वम, एक या उससे कुछ अधिक समय में क्या होती है? भवेत सिद्धो। हाँ, उनको सिद्धि मिल जाती है। नात्र कार्य विचार न, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ब्रह्मचारी होगा, जो मिताहारी होगा, जो त्यागी होगा और जो योग परायण होगा। अब मिताहारी की चर्चा आगे बताएंगे कि मिताहारी किसको बोलेंगे ना। अभी के लिए ये याद रखिएगा कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण को एक वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में क्या होगी? सिद्धि मिलेगी। और जो आत्माध्यायी होगा, आत्माध्यायी, मिताहारी और सिद्धासन का जो अभ्यास करेगा उसको 12 वर्ष में। 12 वर्ष। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपको देगा कि 12 वर्षों में किनको सिद्धि मिलती है? 12 वर्षों में किनको सिद्धि मिलती है? ऑप्शन में क्या देगा? ब्रह्मचारी, मिताहारी, और फिर यहां से ये दो देगा, आत्माध्यायी और सिद्धासन। हाँ, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, पहले तो लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत है या कहाँ से पूछ लिया गया ना। तो दोनों बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो दोनों बातें मैंने अभी बताई, 1 वर्ष वाला भी और 12 वर्ष वाला भी। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे मिताहार की परिभाषा बता रहे हैं ना। मिताहार किसको बोलेंगे? क्या बोला गया? सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित। तो सुस्निग्ध मधुर, सुस्निग्ध होना चाहिए, चिकनाई होना चाहिए, उसमें मधुर होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए? आपका जैसे एक 3/4 आप खाना खाएंगे, 1/4 आप खाली रखेंगे ना। चतुर्थांश विवर्जित, चतुर्थांश मतलब 1/4, 1/4 आप खाली रखेंगे पेट में। और भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। तो ऐसा लगना चाहिए कि आप एक तरीके से भगवान को अर्पण कर रहे हो ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात, या ऐसा लगे कि आप भगवान को अर्पण कर रहे हो, या आप जो खा रहे हो आप नहीं खा रहे हो, आपके बदले भगवान शिव खा रहे हो। और भगवान शिव क्यों? क्योंकि ये हठयोगिक टेक्स्ट है, इसीलिए भगवान शिव की बात यहाँ पर आई है। मैंने रिकॉर्डिंग लगाया। अब आगे फिर क्या बोला गया? ये लाइन भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी तक 3 लाइन मैंने बोला, एक तो ब्रह्मचारी वाला, एक भद्रासन वाला जो था, और एक मिताहार की डेफिनेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ।
इसमें क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और कैसे कैसे आए इसको पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ औपथ्य आहार लिखे हुए हैं, तो इनमें से पूछा जाता है इनमें से औपथ्य कौन नहीं है। एक तो ऐसा आता है ना, औपथ्य हैं या औपथ्य नहीं है, ऐसे या औपथ्य है ऐसा ही लिखते हैं, पथ्य आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा कैसे आता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस लगाने के लिए आपको पूछा जाएगा ना, यही दे देगा कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक, ऐसे करके दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि आप सीक्वेंस से लगाएं। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से पहले आप सुन लीजिए। क्या बोला गया, कटु ना, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, ये चार हो गया ना, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। आगे फिर क्या बोला गया, उष्ण हरित शाक सैविर तैल तिल सरसप और फिर मध्य मत्स्यान। इसको मैं हिंदी वाला उसको खोलता हूँ ना, तो आपको शायद अच्छा लगेगा। मैं बताऊं सर, देखो कटु अम्ल तीखा नमकीन गरम हरी शाक खट्टी भाजी तेल तिल सरसों मग मछली बकरे आदि का मांस दही छाछ पुतली कोल खल्ली हींग तथा लहसुन आदि वस्तुएं योग साधकों के लिए अपथ्य कारक कहे गए हैं। किन्होंने बोला, किसने बोला, राजू जी ने। ओके, ये मैंने इसलिए खोला क्योंकि हम लोगों को जनरली उतना लंबा श्लोक जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं ध्यान ध्यान से निकल जाते हैं ना। जब ये चार इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, तो ये ज्यादा आपको याद रहते हैं। इस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ने का आदत हो गया हम लोग को ना। अब देखिए यहाँ पे वही श्लोक बोला गया ना कि कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण उष्णो हरित शाक, फिर सैवीर या सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान। अब यहीं से क्या करेगा, आपको यहाँ से कुछ उठा करके सीक्वेंस में लगाने के लिए एक दे देगा, या इनमें से कौन औपथ्य है आपको पूछ लिया जाएगा। फिर आगे क्या बोला, आजादी मांस दधि तक्र कुलथल कोल पिन्याक हिंग लहसुन आद्यम औपथ्यम आहु। अब यहाँ पे एक दो चीज और आप देखिएगा। इस बार का जो क्वेश्चन आया था, अगर आपने पेपर दिया होगा, मैं इस चीज को पहले भी बता दिया, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो इस बार का जो क्वेश्चन आया था ना, वो यही था। यहाँ से दे दिया, एक सरसप दे दिया, एक कुलथल, एक कोल, एक पिन्याक, ऐसे करके दे दिया गया था। और फिर पूछ लिया गया था कि आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो आप अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये श्लोक याद करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, अब इसको समझते हैं ना। कटु कड़वा, अम्ल, अम्ल मतलब जो जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा हो ना, आई मीन जो एसिडिक जो जो जैसे हम लोग अचार वगैरह खाते हैं ना, तो अम्ल एसिडिक। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण, बहुत तीखा मना किया गया ना, औपथ्य ये हम लोग चर्चा करें ना। तीक्ष्ण, फिर लवण जिसमें नमकीन, जो अधिक खटाई वाला नमकीन होता है, वो मना किया गया। फिर उष्ण ना, बहुत ज्यादा गर्म खाना मना किया गया। फिर हरित शाक, हाँ कुछ शाक को मना किया गया है। लेकिन ये शाक ना, ये शाक हम लोग को पथ्य में भी दिखेगा, लेकिन पथ्य में बताया गया है, तो हो सकता है उसके अलावा हरित शाक को खाने के लिए मना किया गया हो ना। फिर क्या बोला गया, सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान ना, ये सारे को मना किया गया है। फिर बकरी का मांस, आजादी मांस, दधी तक्र, ये हाँ ये आया था ना, ये तक्र हम लोग मट्ठे को बोलते हैं ना, तक्र, यहाँ देखिए ना लिखा आप लोग, छाछ, छाछ बोलिए मट्ठा बोलिए एक ही ना। तक्र, कुलथल कोल, कुल्थी का दाल हम लोग खाते हैं ना, कुल्थी। फिर कोल, इसको बैर बोलते हैं ना, खट्टा बैर, मना किया गया। फिर पिन्याक, पिन्याक अलग अलग भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे खल्ली बताया गया, तो आप खल्ली ही याद रखिएगा, लेकिन ज्यादातर आप ये वाला वर्ड याद रखिएगा ना, पिन्याक। फिर हींग लहसुन, ये दोनों मना किए गए, और ये सब क्या है, औपथ्य से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे उसी में फिर और क्या बोला गया कि भोजनम हितम, और क्या क्या, भोजनम अहितम, और क्या क्या है यहाँ पे, पुनर्उष्णम कृतम, हाँ पुनः गर्म किया गया खाना ना, पुनर्उष्णम कृतम, फिर से गर्म किया गया खाना। रुक्षम, बहुत सूखा हुआ खाना भी मना किया गया। फिर अति लवण, अति लवण अम्ल युक्तम, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा एसिडिक खाना मना किया गया। कदशन,
कद शन शाक कोत्कटम वर्ज्य ना, ये सारी चीजें क्या है, वर्जित है, औपथ्य है ना। फिर से गर्म किया गया खाना, रूखा, अधिक नमकीन वाला, खटाई वाला, ये सारे मना किए गए। और साथ में क्या बोला गया, वहनी, अग्नि का सेवन मना किया गया है, मतलब वैसे पदार्थ जिसमें क्या अग्नि की मात्रा ज्यादा हो ना, वैसे चीजों को मना किया गया। स्त्री का संग भी मना किया गया, क्योंकि आप हटियो का टेक्स्ट कर रहे, आई मीन पढ़ रहे हो, आप ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कर रहे हो ना, तो वैसे केसेस में आपको जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी कि आप अपने चित्त वृत्ति निरोध कर पाओ ना। और जो तीसरा चौथा श्लोक था ना, वहां क्या लिखा होता, सर्व चिंता विवर्जित, सर्व चिंता विवर्जित। तो स्त्री का संग रहेगा तो चिंता स्वाभाविक है ना, तो पहले ही बोल दिया सर्व चिंता विवर्जित, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, वहनी स्त्री पति सेवन आदो, लंबी यात्रा या पैदल चलना बहुत ज्यादा मना कर दिया गया ना, वर्जन आचरित। इनके अलावा गोरक्षनाथ जी ने इनमें कुछ और जोड़ दिया गया है ना, तथा ही गोरक्षणम वचनम, गोरक्षनाथ ने तो ये तो 3 बोला ही, वहनी स्त्री पति सेवनम, और साथ में और क्या इन्होंने बोला, वर्जयेत दुर्जन प्रांत। वैसे लोग नेगेटिव आदमी ना, जनसंघ परित्याग, एक तरीके से जनसंघ परित्याग जो बोला गया ना, वो बेसिकली यही से होगा ना, कि दुर्जन का प्रांत से आप कट जाओ ना। तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, मतलब ये तो 3 बोला ही, साथ में और क्या बोला है, वर्जन दुर्जनी प्रांत, और प्रातः स्नान उपवास आदि, मॉर्निंग का स्नान मना किया गया, उपवास बहुत ज्यादा फास्टिंग नहीं करना है, काय क्लेश विदिम, जो शरीर को तकलीफ देने वाले कष्ट हैं या काम है, उनको भी मना किया गया है। अब आगे फिर कहते हैं इसमें वो औपथ्य वाले थे ना, जो भी मना था या औपथ्य वाले थे। अब आगे फिर क्या बोला गया, गोधुम सालिब, इसको कौन पढ़ेगा, एक बार मैं किसी के नाम लेता हूँ ना, डिम्पल जी श्लोक पढ़ना चाहेंगे आप? नहीं सर, मेरी अभी नाक ना थोड़ी वो है, मतलब सर्दी है तो। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ने आना चाहिए ना, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये आप पढ़ने सीख जाओगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा ना। क्या लिखा हुआ है, गोधुम साली यव षष्टिक शोभनानम, क्षीर राजखंडम नवनीत सीता मधुनी, फिर सुंठी पटोलक फलादि पंच साकम, मुदगादि दिव्य मुदकम चौ यमिंद्र पथ्यम। और ये डायरेक्टली जैसा औपथ्य में मैंने बताया था ना, औपथ्य में क्या करेगा, आपको उसी तरीके से दे देगा, अरेंज करने के लिए पूछेगा। और यहां से भी ठीक उसी तरीके से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछ ले जाएगा कि इनमें से कौन पथ्य कारक है ना, इनमें से कौन पथ्य कारक है, एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा सीक्वेंस में लगाने के लिए, यही दे देगा। हालांकि गोधुम नहीं देगा, क्योंकि ये तो सब पहले पढ़ते तो ये याद ही रहता है, यहाँ से दे देगा नवनीत, और आया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ ना, नवनीत दे देगा, फिर सुंठी, फिर फलादी, या यहाँ मूंग, मूंग दे देगा, यहीं से आया हुआ था, पटोलक, हाँ ये 3 दे दिया, ऐसे दे देगा, नवनीत, सुंठी, मूंग या मुदगादी मूंग, मुदगादी मूंग ही हुआ, और पटोलक, ऐसे करके अरेंज करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं ना, जो भी मिताहार से बनते हैं, पथ्य औपथ से बनते हैं, मोस्टली हट प्रदीपिका से बनते हैं। ऑल दो हम लोगों को बहुत टेक्स्ट में ये मिलती है, लेकिन ज्यादातर एक बार गेरंट संहिता से आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, और वो एक्चुअली में बहुत टफ क्वेश्चन था ना, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। गोधूम, गेहूं का चावल, या सॉरी गेहूं खाने के लिए बोला गया। उसके बाद चावल गोधूम, साली ना, साली मतलब चावल, फिर यव जौ ना, इसको तोड़ तोड़ के यहाँ देखिए नीचे पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ना गोधूम गेहूं हो गया, साली चावल हो गया, यव जौ हो गया, और षष्ठिक, यहीं से क्वेश्चन आया था, इसी को साठी चावल नहीं, यहाँ देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आया था साठी चावल पथ्य है औपथ्य, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो षष्ठिक भी याद रखिएगा और साठी चावल भी याद रखिएगा। फिर क्या बोला, क्षीर मतलब दूध से या दूध से बना हुआ जो कुछ भी अन्न है ना, दूध, आज घी, ये आज घी, खंड, इसको खांड बोलते हैं ना, ये बनता है खांड, ये डायरेक्टली खाने वाली चीज है। फिर नवनीत मक्खन हो गया, सीता मिश्री, मधु शुंठी सौंठ हो गया, पटोलक परवल हो गया, फलादी हाँ फल वगैरह खा सकते हैं, और पंच साकम। अब पंच साकम में यहाँ पे देखिए ये नाम लिख दिया ग्रंथकार ने, क्या लिखा,
जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ। ये नाम बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं ना, ये मेघनाथ। अब हो सकता है आपको दिख जाएगा तो आपको लगेगा ये मेघनाथ तो राक्षस है, इसको कैसे खाएंगे हम लोग। तो ये याद रखिएगा कि पंच शाक में मेघनाथ भी है। और फिर पुनर्वा, तो जो क्वेश्चन एक बार आया था इनमें से कौन पथ्य है, तो एक साठी चावल था, साठी चावल, और उसी ऑप्शन में मेघनाथ भी था ना, मेघनाथ। तो अब ध्यान नहीं रहेगा आपको कि इनमें से क्या है क्या नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी ना। तो ये बात याद रखिएगा कि मेघनाथ भी आप एक तरीके से शाक है ना, पंच शाक में मेघनाथ है। और फिर आगे क्या बोला गया, मुद्ग, हाँ, मूंग आदि, ये क्या है, पथ्य है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, इसी क्रम में याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये दो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ से बनते हैं ना, एक सीक्वेंस में लगाना और एक डायरेक्टली पूछेगा इनमें से कौन पथ्य है कौन नहीं है। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, बहुत बार। अगर आपने गलती से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा पिछले 2-3 साल का, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा। मैं बार बार इस क्वेश्चन पे जोर देता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है और ये बोला गया कि योगी को ऐसा भोजन करना चाहिए, योगियों के लिए भोजन। देखिए, एक तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक मिताहार का डेफिनेशन, जो हम लोग देखा था ना, सुस्निग्ध सुमधुर चतुर्थांश विवर्जित, एक वो बनेगा। दूसरा पथ्य या अपथ्य, ये बनता है। और इसमें भी 2 तरह के मैंने बताए थे ना, 2 तरीके के, एक तो सीक्वेंस और एक ये पूछ लेगा कौन है कौन नहीं। और तीसरा योगियों के लिए भोजन, योगियों के लिए भोजन, या योगियों कैसा भोजन करना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया, और ये क्रम है, आप इसी क्रम में इसको याद रखेंगे। पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम और मनोविलसितम। और ये क्रम अगर अभी आप याद कर लिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है आप किसी कोई और टेक्स्ट आगे देखेंगे तो उसमें हो सकता है ये क्रम यहाँ दिखे, ये क्रम यहाँ दिखे, या कुछ ना कुछ इधर उधर दिखेगा। वो क्या दिखेगा, जब मैं वो टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए मेरा मानो तो आप ये क्रम याद कर लो, आपका भला हो जाएगा ना। तो पुष्टम कैसा होना चाहिए, पुष्टि कारक होना चाहिए ना, उसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सुमधुर होना चाहिए ना, उसमें मिठास होनी चाहिए, मधुर होना चाहिए। स्निग्धम होना चाहिए ना, वो बिल्कुल रूखा नहीं होना चाहिए, स्निग्ध, हाँ, सुस्निग्ध जो पढ़ा था ना वही स्निग्ध। और गव्यम, गाय के दूध से बना हुआ। और धातु प्रपोषणम ना, सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल विटामिन वो होने चाहिए। और मनोविलसितम, ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हैं मन नहीं लग रहा है ना, मन के अनुकूल होना चाहिए। और ये इसी क्रम में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ना, एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। पुष्टम, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम, गव्यम धातु प्रपोषणम, मनोविलसितम, योग्यम भोजनम, सॉरी योग्यम योगी भोजनम आचरेत। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बार मैं कह रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां से कभी क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना सीक्वेंस का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन। एक सेकंड में लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ। ओके, हाँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से सीक्वेंस आजकल कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं। तो संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना बहुत अजीबो गरीब बन रहे हैं। कि बीमारी का क्रम बताओ किस हिसाब से गलत प्राणायाम करने से ना, अभी मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा जब अभी आएगा। तो इसलिए ये याद रख लीजिएगा, क्या बोला गया, युवा, वृद्धो, अति वृद्धो, व्याधितो, दुर्बलो अपी। एक क्रम बना, क्या क्या, युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधि और जो दुर्बल है। तो जब ये लोग क्या, कौन कौन, साधक युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो, दुर्बल हो, आलस्य रहित होकर क्या करते हैं, अभ्यास करने से सब योगों में सिद्धता प्राप्त कर लेते हैं ना। तो हो सकता है ये सीक्वेंस बन जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे फिर क्या बोला गया, क्रिया युक्त से सिद्धि स्याद क्रिया से कथम भवेत,
ना शास्त्र पाठम मात्रेण योग सिद्धम प्रजायते ना। केवल शास्त्र पढ़ने से कभी भी आपको सफलता नहीं होगी, अभ्यास करने से ही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। बिना अभ्यास के कोई सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? योग में सफलता के लिए शास्त्र पढ़ने से नहीं होता ना। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे चलते हैं। ये फिलोसफिकल लाइन है। ये भी वैसा ही है कि केवल विशेष प्रकार के वेश धारण सफलता का कारण नहीं है, बात करने से ही फल प्राप्त होता है, फल प्राप्ति का कारण केवल अभ्यास ही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विविध आसन, कुंभक, मुद्राएं, ये सब हटियों के राज्यों के सफल कराने होने के लिए करने चाहिए ना, ये हम लोगों ने देख चुका है। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये पहला अध्याय यहाँ उपदेश खत्म हो गया ना। यहाँ पे हम लोग उपदेश बोलते हैं इस चीज को। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा ना। बहुत समय कम लगेगा, लेकिन आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके पास पेन एंड पेपर है तो। सबसे पहले सिद्ध योगियों के नाम, सिद्ध योगियों के नाम, फिर मठ, स्वरूप और स्थान, एक ही में लिख दे रहा हूं ना, स्वरूप एंड स्थान, ये था। फिर बाधक, साधक, यम नियम, आसन, औपथ्य, पथ्य, उसके बाद योगियों का भोजन, योगियों का भोजन कैसा करना चाहिए। हाँ, यहाँ तक इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। बाकी वही वृद्धो, अति वृद्धो, वो वाला भी आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले अध्याय में, सेकंड जो कुंभक, जिसको हम लोग कुंभक बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अथासने दृढ़ योगी वसी हित मितासन, है ना। तो आसन में दृढ़ होकर के, आसन कर लिया अभी हम लोगों ने, आसन खत्म किया। आसन में दृढ़ होकर के वसी हित मितासन, है ना, इंद्रियों को वश में करके फिर गुरु उपदिष्ट मार्गे न। मैंने बार बार बताया कि हठयोग कभी भी बिना गुरु के सफल नहीं होगा, इसलिए गुरु की महत्ता बहुत ज्यादा है हठयोग पथ पर ना। तो गुरु उपदिष्ट मार्गे ना, फिर प्राणायाम संभ्यसित, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए जैसा गुरु आपको बताते हैं या बता रहे हैं ना। फिर आगे बोला गया, हाँ ये लाइन मैं पहले वाले लेक्चर में छोड़ा था, जहां पे बताया था ना मैंने कि कुंभक के समान, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है, उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है पहले इसको समझते हैं। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। ये आपका हो गया ईड़ा, ये हो गया आपका पिंगला। तो क्या होता है कि जब आपके प्राण चलते हैं ना, प्राण चलते हैं, तो या तो आपकी चित्त शक्ति ज्यादा चलेगी। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है ना, तो उसमें जो आपकी ईड़ा नाड़ी होगी उसमें प्राण का प्रवाह ज्यादा होगा। अगर आपकी पिंगला चलती है, अगर ईड़ा नाड़ी चल रही है, तो उसमें पिंगला में प्राण का प्रवाह ज्यादा होगा। और ये कंटिन्यूअसली कभी इसमें ज्यादा होगी, कभी इसमें कम होगी, कभी इसमें कम होगी, कभी इसमें ज्यादा होगी। ये चीज हर हमेशा चलती रहती है। और हठियों का एक ही उद्देश्य है कि हम इसको और इसको बैलेंस कर सके। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आसन करते हैं, नाड़ी शुद्धि करते हैं, षटकर्म करते हैं, मुद्रा करते हैं, ताकि हर अर्थ का बैलेंस हो सके। इसको मैंने कल के लेक्चर में और डिटेल में बताया, आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी केवल मैं उस श्लोक को इलेबोरेट करूंगा जिसपे हम लोग अभी रुके। अब क्या बोला गया कि जब तक आपकी प्राण चलेगी, श्वास चलेगी, तब तक प्राण चलेगा। हाँ, ये दोनों प्राण है। ये क्या है, इसमें चित्त शक्ति ये भी प्राण है, और ये लाइफ फोर्स ना, प्राण शक्ति ये भी प्राण है। तो दोनों चलेगा, लेकिन फर्क इतना है कि कम बेसी चलेगा। लेकिन जब आप क्या करते हैं, केवल कुंभक लगा लेते हैं ना, केवल कुंभक लग जाते हैं, मतलब प्राण का निरोध कर लेते हैं, केवल कुंभक की स्थिति हो जाती है, तब उस दौरान क्या होता है कि प्राण का संचार आपकी सुषुम्ना नाड़ी में होता है, ऐसा हठयोग का सिद्धांत कहता है ना। और सारा हठयोग का जो उद्देश्य है, ये केवल कुंभक की ही प्राप्ति करने को लिए कहा गया। और जैसे ही केवल कुंभक होती है, उसी समय उन्मनी कला बोलिए, मनोमनी कला बोलिए, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह बोलिए, ठीक उसी समय होगा जब तक जिस समय आपकी केवल कुंभक लगेगी। और इसीलिए यहाँ पे जो ये श्लोक बोला गया है कि चले वाते चलम चितम ना, आपके मन, जब तक आपकी श्वास चलेगी आपका मन चलेगा। मन कैसे चलेगा, या तो आपका प्राण ईड़ा में फ्लो होगा या पिंगला में फ्लो होगा, तो आपका मन चलते रहेगा। लेकिन जैसे ही आप केवल कुंभक कैसे, आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, अगर एक समय ऐसा आता है कि आप श्वास लिए और आपकी ब्रीथ रुक गई,
तो वो कुंभक हो गई, या तो बाहर रुको या अंदर रुको, अंदर रुका तो अंतरंग कुंभक, बाहर रुका तो बहिरंग कुंभक। तो बस कहना, अल्टीमेट कहना ये है कि अगर आपकी श्वास रुक जाती है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चलम निश्चले भवेत, आपका मन उसी समय रुक जाएगा। और जैसे ही आपका मन रुकेगी, आपको उन्मनी कला की प्राप्ति हो जाएगी ना। तो वही बोला गया कि वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है। चित्त मतलब आपका मन चलता रहेगा, और वायु के निश्चल हो जाने पर, मतलब स्थिर हो जाने पर, रुक जाने पर, और वायु का यहाँ पे केवल कुंभक से संबंधित है, ये समझें आप। स्थिर होने पर तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। स्थिरता कब आएगी, जब आपको उन्मनी कला स्थिरता सब एक ही चीज है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए इसलिए। और आगे फिर क्या कहा गया, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधयेत। जब तक आपके शरीर में क्या है, वायु है, प्राण है, तब तक आपके अंदर जीवन है। वायु बाहर चली गई, आपका मरना तय है, या आप मर जाओगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा ना। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे फिर क्या बोला गया, मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। तो जब आपकी नाड़ियां मलाकुलासु ना, जब आपकी नाड़ियों में क्या है, मल से व्याप्त है, आपकी पूरी नाड़ियां मल से भरी हुई ना। कल के लेक्चर में मैंने बताया भी था कि वो नाड़ियां को शुद्ध करने के लिए हम लोग नाड़ी शुद्धि करते हैं ना। तो क्या बोला गया कि मलाकुलासु नाड़ीषु, आपके नाड़ियों में क्या है, मल भरा हुआ है। तो मारु तो नैव मध्यग, तो कैसे आपकी सुषुम्ना में प्राण का प्रभाव होगा ना। मारु तो मतलब यहाँ प्राण हो गया, नैव मध्यग, मध्यग मतलब सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना में कभी प्राण का प्रवाह नहीं होगा जब तक अन्य नाड़ियां मल से सहित है ना। अन्य नाड़ियों में मल भरा हुआ है तो कभी भी इसमें प्राण का प्रवाह नहीं होगा। और जब मध्यगा सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं होगा, तो कथम स्याद उन्मनी भाव, तो कैसे आपको उन्मनी भाव की प्राप्ति होगी ना। अभी मैंने बताया उन्मनी भाव, केवल कुंभक, समाधि, ये सारी एक ही चीज है ना। केवल कुंभक मतलब उन्मनी भाव। लेकिन जब आपकी नाड़ियां मलों से व्याप्त है, तो आपका प्राण इधर जाएगा ही नहीं। जब इधर प्राण गया ही नहीं, तो आपको उन्मनी भाव कैसे आएगा। वही बताया गया कि कथम उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवे, तो कैसे कार्य सिद्ध होगी। और कार्य क्या है आपका, ह और ठ को एक करना, हठ योग की प्राप्ति करना। तो कार्य की भी सिद्धि नहीं होगी। हाँ, एज सिंपल एज दैट। अब आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना सभी को। जी सर। जी सर, जी सर। ओके, अब आगे क्या बोला गया है देखिए, शुद्धि मेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमा। अब मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाएगी, किस कैसे निर्मल होगी वो अगले श्लोक में बताएंगे, लेकिन ब्रीफ पहले कर दे रहे कि जब मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती है, तब साधक समुचित रूप से प्राण वायु को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। कैसा नियंत्रित, वही केवल कुंभक। और जब तक आपकी नाड़ियां मल से भरी हुई है, तब तक कभी केवल कुंभक नहीं लगेगा। ये बात सिंपल से आप समझ लीजिए। अब अगले लाइन में क्या बताते हैं, प्राणायामम ततः कुर्यात नित्यम सात्विक कया दिया यथा सुषुम्ना नाड़िस्तथा मला शुद्धि प्रयांति च। और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाते हैं। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम की चर्चा ये अगले मंत्र में करेंगे। कैसे करना है, बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरयेत धारयित्वा यथाशक्ति भूय सूर्येन रेचयेत। तो आप क्या करेंगे, बद्ध पद्मासन लगाएंगे। किस आसन में नाड़ी शुद्धि करनी है, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, बद्ध पद्मासन। तो याद रखिएगा, बद्ध पद्मासन आपके श्लोक में लिखा हुआ है। तो बद्ध पद्मासन में आपको क्या करना है, बद्ध पद्मासन लगाना है। फिर चंद्रेन पूरयेत मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, पूरन करना है, पूरक करना है। धारयित्वा यथाशक्ति, हाँ यथाशक्ति धारण करना है, रोक करके रखना है। और भूय सूर्य न रेचयेत, और जब आपको लगे कि अब एक्सेल करेंगे, तो फिर सूर्य नाड़ी से, राइट नॉस्ट्रिल से रेचन कर देंगे। और आगे फिर क्या बोला गया है, प्राणम सूर्येन चाकृष्य, और फिर सूर्य नाड़ी से, राइट नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे, चाकृष्य पूर्येद उदरम सने, और धीरे धीरे उसको पेट को भरेंगे। और विधिवत कुंभकम, हाँ फिर से कुंभक करेंगे, कुंभकम कृत्वा मतलब विधिवत कुंभक करके पुनः चंद्रेन रेचयेत, और फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, मतलब लेफ्ट से लिए, होल्ड किए यथाशक्ति, अगेन एक्सेल किए राइट से, फिर अगेन राइट से इनहेल किए, होल्ड किए यहाँ, और फिर एक्सेल कर दिए। यह एक राउंड बोलिए नाड़ी शुद्धि हो गई, नाड़ी शोधन हो गई ना। अब यहां से एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, क्रम से लगाएं, ध्यान से सुनिए, क्रम से लगाएं क्या देगा आपको,
आसन देगा। ये कभी आया नहीं है, ये मैं ऐसा क्वेश्चन आपके मॉक में दूंगा जब मैं मॉक आपसे आपको आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। आसन दूंगा, दूसरा क्या दूंगा, नाड़ी शुद्धि दूंगा, तीसरा क्या दूंगा, बाधक तत्व दूंगा, और चौथा क्या दूंगा, पथ्य। ऐसा दूंगा क्वेश्चन और बोलूंगा कि आप इसको क्रम से लगाओ। अब अगर आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है बुक तो माथा पटकते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले बाधक तत्व था या पहले पथ्य था या पहले आसन ही पढ़ लिए थे, याद क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब आप ऐसा क्वेश्चन जब आप आंसर करने में सक्षम हो जाओगे तो आप बिल्कुल समझ लेना कि आपको कभी भी जेआरएफ से कोई नहीं रोक सकता है ना। क्योंकि इस यही डिमांड है ना, जो नेट की डिमांड है, ये नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है ना। हो सकता है जो कल मैं बात बताऊं वो आपके 20% भी यूज नहीं आए। कल मैंने हठयोग को बहुत डिटेल में बताया, ऑलमोस्ट आधे घंटे केवल हठयोग को समझाया क्या होता है। वो आपके नेट के लिए किसी काम का नहीं। हो सकता है आप कल को प्रोफेसर बनो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो वो भले आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन अभी के नेट के एग्जाम की डिमांड क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ढीली चल रही है ना। हालांकि अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप क्लास में बने रहेंगे ना। बस इतना सा ये करो। जो लोग पहले से बने हैं उनको ये बात अभी समझ में आ रही होगी ना। एनीवे आगे चलते हैं हम लोग। आगे फिर क्या बोला गया, येन त्यजेतेन पीत्वा धारयेद निरोधतः रेचयेद ततो अन्येन सने रेवना वेगत। तो धीरे धीरे क्या करना है, आपको श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है, और जो विधि बताई गई है वही ऊपर से करना है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट है, केवल बोल गया धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं नाउ। प्राणम चे सॉरी हाँ, प्राणम चे ईडया पिबे नित्यम भूयो अन्य न रेचयेत पीत्वा पिंगलया समीरन बदवा त्यजेन मया ना। जो ऊपर बताया गया वही यहाँ पे बताया गया ना, कैसे क्या करना वही चीज बताई गई है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि शुद्धा नाड़ी घना भवंती यमिना मास त्रया ऊर्ध्व। तो 3 महीने या उससे कुछ अधिक समय में आपको नाड़ी शुद्धि हो जाती है। हाँ, नाड़ी शुद्धि हो जाती है 3 महीने में। ये आप हठ प्रदीपिका के अनुसार याद रखना ना। तो समय वाला 3 चीज मिला, एक तो 1 वर्ष मिला, एक 12 वर्ष मिला, एक 3 महीने मिला ना। 1 वर्ष में ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, 2 वर्ष में सॉरी 12 वर्ष में क्या था, आत्मध्यायी मिताहारी और सिद्धासन का अभ्यास करने वाला। 3 महीने में क्या होती है, नाड़ी शुद्धि होती है। तो समय वाला चीज आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे भी मिल गया तो अभी ही इसको याद कर लो तो आपके लिए भला है। क्योंकि आप हो सकता है आपको 3 4 5 टेक्स्ट में भी नाड़ी शुद्धि कितने समय में होती है, तो जब आप अभी याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में पूरा खिचड़ी बन जाएगा ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, 3 महीने या उससे कुछ अधिक समय ना। यहाँ देखिए 3 माह या उससे कुछ अधिक समय में क्या होती है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है हठ प्रदीपिका के अनुसार। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब ये तो बहुत ये सभी को याद आता ना, क्या बोला गया, प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे चौकुंभकान शनैर्शीति पर्यंतम चतुर्वारम संभ्यसेत। आपको कब कब करना है, प्रातः बताया गया है, दोपहर में बताया गया, शाम में बताया गया, अर्धरात्रि क्या करना है, कुंभक करना है या नाड़ी शुद्धि करने के लिए बताया गया है अभ्यास। और कितनी बार, शनैर्शीति 80 बार। हाँ, तो एक दिन में एक समय में कितना हो गया, 20 20 20 20 ऐसे करना है तो 80 हो जाएगा एक दिन में 80। और यही 4 बार करने के लिए बताया गया। और कितने महीने, 3 महीने में फिर नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। हाँ, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ लक्षण बताए गए कि जब आप प्राणायाम करोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, किस किस अवस्था में क्या चीज होगी, वो बताया गया। तो क्या बोला गया, कनीयसी भवेद स्वेद। तो जब आप प्रथम अवस्था रहेगी आपकी प्राणायाम की, तो उसमें क्या होगा, आपका स्वेद पसीना आना ना, उस समय आपकी पसीने आएगी। कंपो भवती मध्य ना, तो जब मध्यम अवस्था में रहेगी तो आपके शरीर में कंपन होगा, आपके शरीर कंपन, आप कांपेंगे। और उत्तमे स्थान आप नोती ततो वायु निबंधये। और जब आप उत्तम अवस्था में पहुंच जाएंगे प्राणायाम के, तो उस समय क्या होगा कि आपका प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र तक ना, उत्तमे स्थान आप नोती ततो वायु निबंधये, तो जो वायु है उसका प्राण का संचार सुषुम्ना में हो जाएगा अंतिम अवस्था में। तो 3 अवस्था बता दी गई है। तो हो सकता है पूछा जाएगा कि पसीना किस अवस्था में आता है, 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन अगर मैं पूछूं तो ये पूछूंगा कनीयसी या भवेत स्वेद ना, भवेत स्वेद किस अवस्था में होता है। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा स्वेद मतलब पसीना, तो आप कभी भी सही आंसर नहीं कर पाएंगे ना। तो भवेत स्वेद मतलब पसीना आना
कनीयसी मतलब प्रथम अवस्था या पहली स्थिति में क्या होती है, पसीना आती है ना, इसको याद रखिएगा। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या धीरे चलूं? ओके ठीक ठीक सर। ओके। आगे फिर क्या बोला गया कि जलेन श्रम जाते ना, तो जो पसीना से क्या आ गया, जो प्राणायाम करने से पसीना उत्पन्न होगी ना, बोला ना कनीयसी भवेत स्वेदा, पसीना आएगा। तो जलेन श्रम जाते ना, तो उस श्रम से, उस जो आप अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम से, उससे जो पसीना आ रहा है, गात्र मर्दनम आचरेत, उसका क्या करना है, आपके शरीर पे ही मलना है, मर्दन करना है उस पसीने का। और उससे क्या होगा, दृढ़ता और लघुता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल को क्वेश्चन बनेगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम के दौरान पसीने को शरीर के मर्दन करने से क्या होता है, आरोग्यता, दृढ़ता, लघुता, दृढ़ता, स्थिरता ना। तो ये याद रखिएगा दो चीज, एक दृढ़ता, दूसरा लघुता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पसीना मर्दन करने से होता है हठ प्रदीपिका के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे फिर क्या बोला गया, अभ्यास काले प्रथमम शस्तम क्षीरराज भोजनम ततो अभ्यसेत दृढ़ भूते ना दृढ़ अन्य नियम ग्रह ना। तो स्टार्टिंग इन अभ्यास काल के प्रारंभ में जैसे आप स्टार्ट किए, तो उस समय क्या होता है, सस्तम क्षीर राज भोजनम, उस समय आप दूध आदि, घी आदि का उपयुक्त भोजन ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने अभ्यास में अग्रसर होते हैं, उसके बाद इन नियमों की आग्रह करना उतना आवश्यकता नहीं है, या उतना जरूरी नहीं है कि आप इनका आचरण करें कि दूध दही आप छोड़ सकते हैं ना। अब आगे फिर क्या बोला गया, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद अश्व सने सने तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। तो जैसे जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि को क्या करता है, वश में लाया जाता है ना, सर्कस में जैसे वश में लाते हैं, उसी तरीके से आपको प्राण को भी आपको वश में लाना है। ये नहीं कि एक बार श्वास लिए, केवल कुंभक लगा लिए, पता चला स्वर्ग सिधार गए ना। तो धीरे धीरे करना है ना, जैसा विधि बताया गया ना, धीरे धीरे करना है और इन पेशेंस रखना है ना। तो ये बात याद रखिएगा, नहीं तो गलत तरीके से क्या होता है, साधक की हानि होती है, वो आपको डैमेज भी करेगा जब आप गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे। और क्या करेगा वो अगले श्लोक में बताएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगले दो श्लोक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बोला गया, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत अयुक्त अभ्यास योगेन सब सर्वरोग समुद्भव। तो जब आप इसको सही तरीके से अभ्यास करते हैं, किसका, प्राणायाम का, तो सभी रोग का क्षय हो जाता है। यहाँ से असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आता है ना, कि इसी तरीके से प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, ऐसे करके दे दिया जाता है। और अयुक्त अभ्यास है ना सर्वरोग समुद्भव। तो ए एंड आर बोथ करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये याद रखिएगा कि सही तरीके से करेंगे तो सभी रोग का क्षय हो जाएगा, और गलत तरीके से करते हैं अयुक्त अभ्यास ना, युक्ति के बिना, जैसा आपको बताया गया उसके बिना आप करते हैं ना, अयुक्त अभ्यास योगी ना सर्व रोग समुद्भव, वो सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे जो आपको नहीं थे ना। अब यहां से भी क्वेश्चन 2 बार 3 बार बन चुका है, जो श्लोक में बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्रम आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या बोला गया, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। तो गलत तरीके से जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको क्या क्या रोग होगा, हिक्का हिचकी, श्वासश्च दम्मा, काशश्च खांसी, यहाँ देखिए 3 वर्ड है ना, सिरह, कर्ण और अक्ष। तो ये सिर हो गया, कर्ण कान हो गया, अक्ष मतलब आंख हो गया ना। तो एक क्वेश्चन अभी आया था, इसी बार आया था, आप पेपर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस लगाने, सीक्वेंस क्या दिया था, श्वासश्च काशश्च, फिर हिक्का भी दिया था, हिक्का भी दिया था, और फिर सिर और कर्ण दे दिया था। बोला गया था हठ प्रदीपिका के अनुसार इनको क्रम से लगाइए। तो अब आपको श्लोक याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कहीं से भी शुरू करेंगे, आपको लगेगा काशस्य श्वासस्य हिक्का कर्ण सिरह, नहीं, सिरह कर्ण हिक्का काश श्वास सब एक ही जैसा लगेगा। यकीन मानिए, आप अगर श्लोक याद नहीं रहा तो आप के नाक में दम हो जाएगा। आप जहां से पढ़ेंगे लगेगा श्लोक तो यहीं से शुरू हो ही रहा है, काशस्य ऐसे पढ़ेंगे,
पढ़िएगा कास सिर कर्ण हिक्का श्वास सब तो एक ही जैसा लग रहा है, तो आप बेहतर है कि इसको याद कर लें और इसको अभी याद कर लीजिए। हो सकता है कहीं और टेक्स्ट पढ़े तो यही चीज आपको इधर उधर मिल जाए, कास कहीं और मिल जाए, सिर कहीं पहले मिल जाए या हिक्का बाद में मिले, श्वास मिले, कहाँ मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे तब उस चीज को देखेंगे। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ये बीमारी का नाम याद रखिएगा ना, हिक्का श्वासश्च कासश्च सिर कर्णाक्षी वेदना भवंती विविधा रोगा ना, ये सारे रोग हैं। पहले क्या बताया गया, यहाँ बोला गया ना कि जैसे आप सिंह व्याघ्र हाथी को क्या करते हैं, धीरे धीरे वश में करते हैं, उसी तरीके से प्राण को वायु को वश में करना है और सही तरीके से करेंगे तब तो सभी रोग का नाश होगा, गलत तरीके से करेंगे तो सभी रोग आ जाएंगे। अब यहाँ गलत तरीके से किए तो कौन कौन रोग आए उसका क्रम बताया गया और यही क्रम पूछा जाता है। अब आगे फिर क्या बोला गया, युक्तम युक्तम तजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत युक्तम युक्तम च बंधनीया देवम सिद्धम सिद्धिम वायुम युनुयात। तो यहाँ पे भी उचित तरीके से सही तरीके से, जैसे वहां पे बोला गया ना धीरे धीरे श्वास लेना है धीरे धीरे छोड़ना है, तो यहाँ पे भी वही चीज बताया गया कि युक्ति के अनुसार क्या करना है, वायु का पूरण करना है, रेचन करना है, वही चीज बताया गया। ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं ना, बस केवल बताया धीरे धीरे पूरण करना है, रेचन करना है, कुंभक करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे भी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको अफसोस हो उससे अच्छा आप मुझे थैंक्स बोल लेना। ओके, क्या बोला गया इसको सुनिए, नाड़ी शुद्धि किए तो उसके कुछ चिन्ह होंगे और ये चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं। अभी मेरे पास वो पीपीटी में है कहीं पे, लेकिन मैं ढूंढा नहीं, प्रिपेयर नहीं किया, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला, नाड़ी शुद्धि कैसे करना है, लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल, 3 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। दिन में 4 बार करने के लिए बोला गया है, टोटल 80 बार करने के लिए बोला गया है। पहले अवस्था में पसीना आता है, दूसरी अवस्था में कंपन होता है, तीसरे अवस्था में प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है। गलत तरीके से करते हैं तो बहुत रोग होते हैं, कासश्च श्वासश्च ये होते हैं। अब जब नाड़ी शुद्धि, वो तो गलत तरीके में गया था, गलत तरीके में पूरा नेगेटिव चला गया ना, ये पूरा नेगेटिव चला गया यहाँ पे, ये पूरा नेगेटिव है, क्या क्या बीमारी होंगे। अब सही तरीके में क्या होगा उसके चिन्ह बताए जा रहे हैं। तो चिन्ह क्या है, कायस्य कृष्टा, आपका शरीर क्या होगा, पतला होगा। कांतिस, तथा आपके अंदर कांति आएगी। जायेत निश्चितम, ये एक ही है ना, कायस्य कृष्टा कांतिस, तथा आगे फिर क्या बोला गया, यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य प्रदीपनम नादादि व्यक्ति आरोग्यम। तो क्या बोला पहले, कायस्य कृष्टा, आपका शरीर पतला होगा, आपके अंदर कांति आएगी। तीसरा क्या बोला, यथेष्ट धारणम वायु, ये एक ही है, आप वायु को इच्छा अनुसार रोक सकेंगे, मतलब आप केवल कुंभक कर लेंगे। और बोला भी गया था ना 3 महीने में नाड़ी शुद्धि होगी, और यथेष्ट धारणम वायु, और वही तो अल्टीमेट था और उसी का लक्षण ही तो बताया जा रहा है ना। और यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य प्रदीपनम, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। फिर नादादि व्यक्ति, आपको नाद का भी अनुभव होने लगेगा। और लास्टली आरोग्यम, तो इसका क्रम आप जरूर याद रखिएगा, ये आपको 2 3 4 टेक्स्ट में दिखेंगे, अभी मैं नहीं बता सकता नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। 3 4 टेक्स्ट में दिखेंगे, अलग अलग क्रम दिखेंगे, अलग अलग चिन्ह दिखेंगे और अलग अलग अध्याय में दिखेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा, एक काय से क्रिस्ता, दूसरा कांति, तीसरा यथेष्ट धारणम वायु, चौथा अनलस्य प्रदीपनम, यहाँ है ना जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और नाद का भी अनुभव होगा, पांचवा। और छठा आरोग्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन किसी और टेक्स्ट में नाड़ी शुद्धि के लक्षण थे तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला गया। मैं अभी तक हैरान हूं कि हट प्रदीपिका से क्यों नहीं आया है, और आएगा तो आप लोग लकी होंगे कि आपके ध्यान में है। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, लेट हो रहा है क्या किसी को, आज रहने दे क्या, पूजा जी, डिम्पल जी, जी नहीं रहने दे, कल कर लेते हैं। हाँ सर कल कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग कल करते हैं, बट कल टाइम से सभी लोग 9 बजे शुरू हो जाएगा क्लास, एकदम उसमें डिले नहीं की जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर करना है और मैं थोड़ा तेज चलूंगा, तो आप लोग सेल्फ स्टडी करके आइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना। कल अध्याय 2 खत्म हो जाएगा, फिर कल ही अध्याय 3 भी शुरू हो जाएगा, षटकर्म कल खत्म हो जाएगा ना। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।